नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा इकाई 20 वायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे वायु में जो है विभिन्न प्रकार के घटक हैं, है ना। वायु के विभिन्न घटक जैसे कि हमारा कौन कौन से हैं, जरा बताइए। चलिए मैं जरा देखती हूँ मेरे बच्चे क्या क्या बताते हैं। ओके, बिल्कुल सही बता रहे हो। जैसे कि हमारा जो है ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन है, ये देखो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैस से हमारे वायु की घटक है। तो इससे क्या होता है, हमारे वायु के अवयव देख लिए कौन कौन से हैं। तो इसमें से जो है हमें, जैसे कि आपको बताइए, हमें सांस लेने के लिए कौन से गैस की जरूरत होती है। सांस लेने की क्रिया में हम लोग कौन से गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो है हमारा प्राणदायक गैस है। तो श्वास संबंधी रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर कृत्रिम रूप से क्या दिया जाता है, अगर उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो तो ऑक्सीजन सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो श्वास संबंधी जो भी रोग है वो उनको, यानी सांस लेने में उन्हें आसानी होती है, तो रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर से कृत्रिम श्वास दी जाती है। ओके। और आपने एक और बात ध्यान दिया होगा कि अगर आप कहीं ऊंचाई पर चढ़ रहे हो या फिर सीढ़ियां चढ़ रहे हो या पहाड़ चढ़ रहे हो, है ना, तो क्या होता है, बहुत ऊंची मात्रा में जाने पे हमें जो है बहुत थकावट होती है, हम हांफते हैं। हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अधिक ऊंचाई तथा गहराई पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे पर्वतरोही है, समुद्र गोतेखोर, ये सब क्या करते हैं, जो समुद्र में गोता लगाते हैं वे सब क्या करते हैं, या फिर अंतरिक्ष यात्री जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं। ओके। अब जो है देख, तो हमें क्या पता चला बच्चों, जो ऑक्सीजन है श्वसन के लिए आवश्यक है। और एक और बात है, ऑक्सीजन जो है किसी वस्तु के जलने में भी सहायक है। तो ऑक्सीजन जो है हमें क्या करता है, यानी जलने के लिए भी ऑक्सीजन सहायता देता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आग जला हुआ है ना। तो यानी दहन प्रक्रिया के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वायु की जरूरत होती है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो दहन में वायु की भूमिका क्या है, उसमें जो है ऑक्सीजन प्रदान करना है। ओके, क्या प्रदान करता है दहन में, ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो दहन प्रक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ को क्या देता है, पदार्थ से ऊर्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। अब जैसे कि ये देखिए ये जल रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जल रहा है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अगर इसको अगर हम लोग बुझा दें, है ना, अगर हम लोग इसको बुझा दे तो क्या होगा, ये बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग किसी ढक्कन को या किसी बर्तन को, किसी को भी इसके ऊपर ढक दे, तो उससे हमें क्या दिखेगा, उससे हमें ये दिखेगा कि ये आग जो है बुझ जाएगा। तो इस उस समय क्या होगा, अगर हम उसको ढक दे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी ऑक्सीजन की जो है खपत यानी कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो किसी भी वस्तु को बुझाने के लिए आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों को इतनी बातें जो है समझ में आ गया। चलिए। ओके, तो जो है हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक होता है। और नाइट्रोजन, अब हम बात करते हैं हमारे नाइट्रोजन की। तो जो है बच्चों, नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो किसमें करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं। तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन, यानी भूमि को, या देखिए देखिए नाइट्रोजन सब जो है हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल उर्वरक बनाने में किया जाता है। और नाइट्रोजन से बने उर्वरकों का इस्तेमाल किसमें करते हैं हम लोग, फसलों की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। ओके, किसमें करते हैं, फसलों की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक ठोस हो सकते हैं या फिर तरल तरल रूप में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग खेतों में उपज को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुछ नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे कि हम लोग यूरिया, है ना, अमोनियम सल्फाइड, सबका निर्माण जो है किससे करते हैं, नाइट्रोजन से करते हैं।
तो इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का निर्माण भी किससे किया जाता है? नाइट्रोजन से किया जाता है। और आज का आपने देखा होगा ना, जैसे कि आप जो है पैकेट में बंद, जैसे कि आप एक एक चिप्स खाते हो, या फिर कोई भी आलू के चिप्स हो, या फिर बिना तले कोई भोजन जो किसमें तैयार करते हैं, पैकेटों में जो मिलता है आपको, बंद पैकेटों में जो मिलता है। तो ऐसे कैसे करते हो? उन पदार्थों को ताजा रखने के लिए भी पैकेटों में क्या, आपने देखा होगा ना, एकदम फुले फुले रहते हैं वो पैकेट्स, फिर आप उसको तोड़ते हो तो उसमें से जो है थोड़ी सी हवा या गैस निकल जाता है। तो इन पैकेटों में भी नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस पैकेट की वाष्प को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, जिससे चीजें जो है जल्दी खराब नहीं होता है। ओके, फिर हमने जो है क्या देखा, हमारा जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, मेरे बच्चों ने पढ़ रखा है ये प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया में कौन मदद करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं? CO2 जिसे कहते हैं, हम जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर भी जो है बढ़ जाता है। तो पौधों यानी पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, है ना। उसके द्वारा जो है क्या बनाते हैं बच्चों? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। चलिए, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ये देखा किस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में भी सहायक होता है। तो हमने अभी तक पौधों की बात किया कि किस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होते हैं। तो उसी तरह से अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में भी सहायक होता है। जैसे कि जैसे हमने आपको बताया ना, जैसे किसी चीज को अगर हम ढक दे, अगर आप मोमबत्ती को जला के रखो या कोई भी चीज को जला हुआ रखा हो, उसके ऊपर आप क्या कीजिए, गिलास गिलास से आप उसको जो है ढक दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा? हम्म आप जो है क्या देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होता है? वो जो है उस आग को बुझा देता है। अब देखिए क्रियाकलाप, देखिए इसमें जो है एक मोमबत्ती है, ये देख रहे हो। तो एक मोमबत्ती को एक ग्लास की तली में चिपका रखा है, और इसमें क्या डाल रखा है? 2 चम्मच खाने वाला सोडा डाल रखा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इसको जो है हमने गिलास में डाल रखा है, और इसकी मोमबत्ती को हमने क्या कर दिया? जला दिया। यहाँ पे इसमें जो मोमबत्ती रखा है उसको हमने जला दिया, ठीक है। अब जो है इस ग्लास की मोमबत्ती के आधी ऊंचाई तक हम क्या करेंगे? सिरका, आपको पता है ना, जो मम्मी अचार में डालती है, या घरों में होते होंगे सिरके के बोतल। तो ये जो गिलास है, इस गिलास में क्या करना है? इसकी आधी ऊंचाई तक हमें जो है सिरका डालना है। अब क्या दिखाई देगा हमें? जो है इसमें से पानी के बुलबुले आते हुए दिखाई देंगे। और फिर क्या होता है? पानी के बुलबुले के आने के साथ साथ ये मोमबत्ती जो है बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो खाने वाला सोडा जो है हमारा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? इसकी उपस्थिति में जो है, इसमें क्या उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल होता है, उससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो इसमें जो है क्या क्या होता है? क्योंकि खाने वाले सोडा से सिरके में उपस्थित जो एसिटिक अम्ल होता है, दोनों क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे कि मोमबत्ती को बुझा देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मोमबत्ती क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो इस गुण के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किस में करते हैं? अग्निशामक यंत्र में भी आग बुझाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में मदद करती है, इस बात को आप याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अग्निशामक यंत्रों में दबाव के तहत तरल के रूप में रखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है? यह आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गैस है, ठीक है। अब जो है आपके इसमें जो है एक चित्र दे रखा है, जरा इस चित्र को जरा देखिए कि किस तरह से जो है किया जा रहा है, आग जो है बुझाया जा रहा है। ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सोडियम कार्बोनेट विलयन है, अग्निशामक यंत्र है ये हमारा। ओके, तो इस यंत्र की जो बाहरी कक्ष है,
ओके, ये जो यंत्र है हमारा, इसमें जो है कैसा है, इसका जो बाहरी कक्ष जो बना हुआ है, ये कैसे आकार का है? ये जो है धातु का बना एक बेलनाकार बर्तन है। ओके, एक बेलन की तरह, यानी बेलनाकार क्या है, बर्तन है। जिसमें क्या भरा जाता है, जिसमें जो है कौन सा विलयन भरा हुआ है? सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा हो रहता है इसमें। और ये बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है। ये देख रहे हो, ये देखो, छोटी सी बेलनाकार शीशी है। और इसमें क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। और इसका उपयोग के साथ क्या करते हैं, इस जब उपयोग होता है तो उपयोग के समय इस उपकरण को हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यानी सीधा पलट के रख देते हैं, सीधा उल्टा रख देते हैं। तो उल्टा करने पर क्या होता है, उल्टा जमीन पे जब पटक देते हैं, पटकने पर क्या होता है, ये शीशी टूट जाती है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, वो सोडियम कार्बोनेट से क्या करता है, उससे क्रिया करता है, मिल जाता है। जिससे कि क्या होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यानी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट दोनों मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और इस गैस के छिड़काव से जलने वाली वस्तु क्या हो जाती है, यानी आग बुझ जाती है। जलने वाली वस्तु पर करने पर से क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो लाल रंग के अग्निशामक यंत्र सभी महत्वपूर्ण, आपको पता है ना, हर सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे बैंक हो या सिनेमा घर हो, कार्यालय हो आदि में रखा जाता है। आपने देखा होगा एक लाल रंग का, उसमें अग्निशामक यंत्र लिखा होता है, छोटे छोटे। और ये जो है, यानी कोई भी दुर्घटना अगर हो, कहीं पर भी जल्दी से आग कुछ लग जाए, तो क्या कर सकते हैं, उसको जो है जल्दी बुझा सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम लोग ये अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि किस तरह से जो है हमने अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे आग को बुझाने में सहायक हुआ। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग हमारी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।